तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। एक ऐसी घनी काली रात की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए, जहां दूर दूर तक बस एक खौफनाक सन्नाटा है और हवा में सिर्फ झिंगरों की आवाज गूंज रही है। आज हम कोंकण क्षेत्र की एक ऐसी मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं, जो हमें बताती है कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और अंधेरे के डर का एक साफ आईना होती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या रात के गहरे सन्नाटे में महकने वाली एक मीठी सी खुशबू खतरनाक हो सकती है? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि अंधेरे में अगर ऐसी मनमोहक सुगंध आए तो जरूर किसी सुंदर बगीचे से आ रही होगी। एक सुखद अनुभव, है ना? लेकिन अगर हम कोंकण की संस्कृति और पुरानी मान्यताओं पर नजर डालें तो सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। वहां के इतिहास में ये बात गहराई तक बसी है कि हर महकती खुशबू अपने साथ अच्छी खबर नहीं लाती। कभी कभी उस बेहद मीठी सुगंध के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक छिपा हो सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए करीब 15 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त इस इलाके में जिंदगी बिल्कुल अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी। रात के ठीक 12 बज चुके थे और एक शादी का जश्न अभी अभी खत्म हुआ था। उसके ठीक 1 घंटे बाद, यानी रात के करीब 1 बजे, गजानन नाम का एक व्यक्ति अपनी पुरानी साइकिल उठाता है और अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सुनने में ये एक बिल्कुल आम सी घटना लगती है, पर यही वो पल था जहां से एक सीधा साधा सफर किसी भयानक सपने में बदलने वाला था। रात का वो आखिरी पहर और एक अकेले इंसान का साइकिल पर सफर, यहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है। गजानन जिस रास्ते से गुजर रहा था वो बिल्कुल सुनसान और खामोश था। सड़क के दोनों तरफ केले के बड़े बड़े बाग फैले हुए थे। खैर, केले के बागों की एक अजीब सी बात होती है। जब रात की हवा में उनके बड़े बड़े पत्ते हिलते हैं तो घने अंधेरे में वो किसी विशाल डरावनी आकृति जैसे लगते हैं। और उस रास्ते पर एक ऐसा ठंडा, अलग थलग कर देने वाला सन्नाटा पसरा था जो किसी के भी अंदर तक खौफ पैदा कर दे। बस सोचिए, एक तरफ गजानन, उसकी पुरानी साइकिल की चेन की आवाज, और दूसरी तरफ उन बागों का वो घना डरावना अंधेरा। और तभी इस कहानी में एक बेहद खौफनाक मोड़ आता है। अचानक उस भयानक और सुनसान रास्ते के सन्नाटे को किसी तेज आवाज ने नहीं तोड़ा, बल्कि एक मीठी खुशबू ने तोड़ा। हवा में बकुड़ के फूलों की एक ऐसी तीव्र, हावी कर देने वाली महक घुल गई कि गजानन की साइकिल के पहिए बस वहीं के वहीं रुक गए। अब बकुड़ के फूल वैसे तो अपनी नशीली सुगंध के लिए जाने जाते हैं, पर इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात गए ऐसी महक का आना किसी भी तरीके से स्वाभाविक नहीं था। ये एक ऐसा एहसास था जो दिमाग को झकझोर देने के लिए काफी है। दरअसल कोंकण की लोक मान्यताओं में अमानवीय यानी पैरानॉर्मल शक्तियों की परिभाषा बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। वहां माना जाता है कि जब भी आधी रात के सन्नाटे में बिना किसी तार्किक वजह के अचानक से मीठे फूलों की तेज खुशबू आने लगे, तो ये किसी पारलौकिक शक्ति के आने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष संकेत होता है। ये कोई आम मौसम का बदलाव बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक है जो सीधे तौर पर खतरे की घंटी बजाता है, और ये साफ इशारा करता है कि कोई अदृश्य और भयानक शक्ति ठीक उसी जगह पर मौजूद है। और ठीक उसी पल गजानन को कोंकण के बुजुर्गों द्वारा दी गई वो पुरानी और सख्त चेतावनी याद आ गई। सदियों से ये बात सिखाई जाती रही है कि अगर आधी रात को अचानक ऐसी मोहक खुशबू आए तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि आसपास कुछ अमानवीय मौजूद है। इस एक पारंपरिक चेतावनी ने गजानन के लिए उस मीठी सुगंध के मायने पूरी तरह से बदल दिए। जो खुशबू चंद पल पहले तक एक सुखद आश्चर्य लग रही थी, वो एक पल में किसी अदृश्य खतरे का सबसे खौफनाक संकेत बन चुकी थी। इस डर का असर तुरंत दिखा। खौफ ने गजानन को पूरी तरह से जकड़ लिया और उसे ठंडे पसीने आने लगे। इस डरावने इलाके से जल्दी निकलने की छटपटाहट में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और साइकिल के पेडल तेजी से मारने शुरू कर दिए। अब ये घर जाने का कोई आम सफर नहीं बचा था, बल्कि एक ऐसी हताश कोशिश थी, एक ऐसी जद्दोजहद थी कि बस किसी भी तरह उस जगह और उस अदृश्य खतरे से बचकर दूर भाग जाना है। और यहां शुरू होता है एक सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विरोधाभास। एक तरफ तो थी गजानन की अपनी जान बचाने की वो पागलों की तरह तेज भागने की कोशिश, और दूसरी तरफ वो बकुड़ के फूलों की सुगंध जो टस से मस नहीं हो रही थी। साइकिल की रफ्तार दुगनी हो चुकी थी, लेकिन वो खुशबू उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। इसका सीधा सा मतलब था एक बेहद खौफनाक एहसास, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ठीक उसकी साइकिल के पीछे खड़ी हो और उसकी हर रफ्तार के साथ अपने कदम मिला रही हो।
रात की वो दहशत और हवा में तैरती वो महक सच में दिल दहला देने वाली थी। और इसी मोड़ पर आकर हम इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और पूरी तरह से अनसुलझे सवाल पर पहुंच जाते हैं। क्या उस रात गजानन सही सलामत अपने घर पहुंच पाया, या फिर उस रहस्यमयी खुशबू के पीछे छिपी उस रूह ने उसे अपना शिकार बना लिया? स्रोत सामग्री हमें इसी भयानक अनिश्चितता पर लाकर छोड़ देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कोंकण की उन अंधेरी रातों में हवा में तैरती उन मीठी खुशबुओं के पीछे असल में कितने खतरे छुपे हो सकते हैं। तो आगे से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर मनमोहक चीज अपने साथ सुकून नहीं लाती। कभी कभी वो हमें अंधेरे के सबसे गहरे रहस्यों की तरफ भी खींच सकती है।